हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप से, जो कि 3 पार्ट है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, 2 ये विधि ऐसी हैं जो कि इससे हर साल क्वेश्चन में एक देखने को मिलता है, चाहे विलोपन हो चाहे प्रतिस्थापन हो। तो आज हम लोग बात करेंगे विलोपन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है, जो कि हर साल आपके पेपर में आ रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 जो है, जो अभी पिछले साल ही 2023 में आपका पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है, विलोपन से। और ये आपका 2022 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो 2022 में तो कुछ सिंपल सा लग रहा है, लेकिन 2023 में जो आया थोड़ा सा इसमें टिपिकल कर दिया था, यानी कि थोड़ा सा कठिन कर दिया था, ठीक है। खैर, ये प्रश्नावली नई बुक में जो आपके NCERT उसमें 3.3 है, तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से हम बता रहे हैं, आपको पूरा तरीका अपनाना है और उस तरह पूरे नंबर आपके मिलने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लिख देते हैं समीकरण, जो इसमें दिया रहेगा समीकरण लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो लिखा है 3x, तो इसको हम समीकरण के बगल से लिखना चालू करेंगे। 3x माइनस 5y दिया गया है, बराबर में आपका माइनस में फिर 4 दिया गया है, अब बराबर में 0 है। तो आपको क्या करना है, ये पहला पद दूसरा पद जो a और b का पद होता है, उसी पद को इसमें राइट में रख दो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलो खैर, इसको हम लोग आगे करते हैं। 3x माइनस 5y, इसको जो -4, इसको हम c वाले पद में बराबर में ले जाएंगे, तो ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये समीकरण हम 1 बना लेते हैं, ठीक है। एवं हम दूसरा लिखते हैं समीकरण दूसरा, क्या लिखा है 9x बराबर लिखा है 2y प्लस 7, ठीक। अब इसमें भी हम इसी तरह कुछ बनाएंगे, a और b इधर बराबर में c को रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा दिया गया है 9x, ये 2y इधर लाएंगे जब बराबर के तो माइनस हो जाएगा, और ये बराबर में अपने ही पक्ष में रहेगा, इधर साइड ही 7 को रहने दो, ठीक है। तो इस समीकरण कुछ 2 बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आपको समीकरण बना लेना है। अगर बना बनाया दिया है, जैसे 2022 में दिया गया है, बना बनाया आपको a b और c बराबर में, क्योंकि इसका जो मानक रूप होता है कैसा होता है आपको पता है ना। क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या इसी को क्या लिखते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1। आप ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि c1 को उधर रखना है। इसी प्रकार आपको a2x प्लस b2y बराबर c2 रख के जब हल करेंगे तो आपको बहुत कम पक्षांतर करना पड़ेगा और आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए, समीकरण 2 बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं। इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या होता है, रूल होता है। सबसे पहले आपको चेक करना होता है क्या चीज़, आपको ध्यान रखना कि इसमें देखो यक्स वाला जो पद है, ये क्या है, यक्स वाला, ये जो आपके अंक है ना, ये सेम होने चाहिए। क्या है शर्तें, समान होने चाहिए, ठीक है। अंक जो है चाहे यक्स के हों चाहे उस यक्स के हों या वाई के हों, समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समान। और दूसरा बात, जिसका समान हो उसका चिन्ह जो है विपरीत होना चाहिए, ठीक है, विपरीत होना चाहिए। 2 शर्त अगर है तो हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x नहीं भाई, 9 है, इसमें 3 अलग अलग है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसमें देखो y वाले में 5 है और इस वाले में 2 है, ये भी अलग अलग है, बड़ी दिक्कत है। तो इसमें पहली बात, अंक ही नहीं बराबर, ये पहली शर्त है। अगर ये पहली शर्त बराबर होती तो हम दूसरे शर्त में जाते हैं। जब पहली ही नहीं बराबर है तो दूसरे को हम अभी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम दोनों को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 1 में, तो इसके हम चाहे, ये देखो 3 और 9 थोड़ा बड़े हैं, 5 और 2 थोड़ा छोटे हैं, ठीक है। तो जो छोटा वाला अंक होंगे उनको हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो y वाला हम लेते हैं, 2 लिखा हुआ है, तो इसको 2 से सभी को गुणा कर दो। तो समीकरण 1 में 2 से, एवं समीकरण 2 को, ठीक है, किसको, 2 को हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे देखो, अब इसको y वाला हमने 2 लिया है तो इसका भी y वाला लेना, तो 5 से गुणा करा दो। 5 से गुणा करने पर, क्या, गुणा करने पर, ठीक है, हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलो भाई, यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 में किससे कहे हैं, 2 से, और समीकरण 2 में किससे कहे हैं, 5 से। तो इसको हम लिख भी लेंगे बगल में। अब चलो गुणा कर लेते, 2 × 6x हो गया, माइनस
2 पंचा 10 हो गया, y बराबर लगा हुआ है 2 चौक 8 आपको कर लेना है, ये समीकरण आपको 3 मान लेना है, ठीक है। एवं अब इसमें कर लो 5 × 45 हो जाएगा, 45x माइनस से माइनस कर लो 5 दूना 10y बराबर लिखा है 5 सते 35 हो जाएगा। तो ये समीकरण 4 बना लेना है, क्लियर है, यस। अब देखो यहाँ पे अब फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद इनको चेक करना है, ठीक है। देख रहे अंक बराबर होने चाहिए, तो देखो x वाला तो नहीं है, हमने जिसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है यानी कि आपस में 2 का इसमें 5 इसमें, तो y वाला लिया था तो y वाला ही बराबर आएगा, ध्यान रखना। तो देखो अब तो अंक बराबर हो गए, तब दूसरी शर्त देखें चिन्ह विपरीत होना चाहिए, लेकिन चिन्ह देखो सेम सेम है। अब सेम सेम है तो फिर इसको चेंज करेंगे हम, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे घटाने पर, क्या कर देंगे घटाने पर, समीकरण 3 को 4 से घटाने पर कर देंगे, तो आपस में चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी तीनों पदों को हम चेंज कर लेंगे, जो प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। अब चलो देख लो भाई, अंक भी बराबर हो गया और चिन्ह भी विपरीत हो गया, ये माइनस और ये प्लस। अब ये हो जाएगा, विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त करना, क्या करना, विलुप्त करना। अब किसको विलुप्त करेंगे हम, हमारे पास 2 चर है x और y, तो 2 में से एक को गायब करना होता है, क्या करना होता है, गायब। तो देखिए यहाँ पे अब हमने y को गायब कर दिया, दोनों प्लस माइनस से कट गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, देखो जो चिन्ह बदल गया ना वो चिन्ह माना जाएगा, जो पहले से था वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो चलो 45 में 6 घटा दो तो कितना बचेगा, 39, ठीक, ओके। 40 और 6 कितना हो जाएगा, 45, एक्स कर लो। अब बड़ी संख्या माइनस में है, क्या है, माइनस में, तो ध्यान रखना ही प्लस में और ये माइनस में, तो बड़ी संख्या माइनस है। अब बराबर में क्या है, देखो 35 ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घट जाएगा। 35 में 8 घटा दो भाई, 5 पहले घटाओ 30 बचेगा, फिर 3 और घटा दो 27 बचेगा। अब माइनस बड़ी संख्या माइनस में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, x बराबर आ जाएगा 27 और ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कटे तो काट दो भाई, किससे कट रहा देख लेते हैं भाई, है ना, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे किसी से कट रहा हो तो काट देंगे, खैर हम लोग इसको इधर साइड यहीं बगल में कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसको कट करो भाई, किससे कटेगा, x बराबर आ जाएगा 3 से कट रहा, 3 × 27 और 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 9/13 आपका x का मान आया, किसका मान आया, x का मान आया 9/13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते मानक रूप को, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, समीकरण, अब ये जो हमारा मान आया है x का, इसका आप 3 में रख दो या 4 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है। तो खैर हम लोग क्या करते हैं, यहीं कहीं पास 3 में या 4 में रख देते हैं, किसी में भी रख दो, 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में x बराबर 9 कितना है 13 रखने पर, ठीक है, रखने पर कर देते हैं, चलो रख देते हैं। तो ये देखो ये लिखा हुआ 6 पहले से लिखा हुआ है और x है, तो x का मान है 9/13, इसको लिख लो, -10y लिखा हुआ है, बराबर में 8 लिखा हुआ है, तो जहाँ पे x है वहीं पे हम मान चेंज कर लेंगे। देखो x लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, ओके। तो चलो अब देखो ये कोई कट रहा है, नहीं कट रहा भाई, 6 से 13 नहीं कट रहा, तो हम इनका दोनों को गुणा कर लेंगे, ठीक है। 6 9 54 हो जाएगा, 54/13, अब -10y है बराबर 8। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको y का मान निकालना है, तो 10y बचा लो, इधर 8 है और इसको क्या कर दो, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 54/13 हो जाएगा, ठीक। चलो इसको हम y बराबर निकालते हैं, -10y लिखे रहो अभी। तो इसको देखो अभी भिन्न बन गया, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ करके और यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको हम लोग बगल में कर लेते हैं, क्या करोगे, पहले 13 में 8 का गुणा कर लोगे, फिर उसके बाद -54 कर लेना, तो 8 × 24 2 आ जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 2 10, ठीक है, 104 आया। अब यहाँ पे 54 आप घटा देना, कितना घटा दो, 54, तो घटा दे, तो 4 में 4 गया 0, ये अब ये 10 में 5 गया 5,
50 बचा, यानी 50/13 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ y बराबर निकालेंगे तो 50/13 तो पहले से है। अब ये 10 देखो गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तब -10 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया y बराबर। अब देखो आगे हमारा जो आएगा इसको हटा देते हैं। ठीक है, दिख रहा है नीचे, बिल्कुल दिख रहा है सभी को। हाँ ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y बराबर आपका, ये देखो 10 से कट जाएगा, 10 × 5 = 50, 5 आ गया, 5 ऊपर आया, नीचे 13 है। अब ये माइनस में जो है चिन्ह, तो माइनस कहीं भी लगा दो, चाहे बीच में, चाहे ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया y का मान। तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः x बराबर कितना है आपका भाई, 9/13, 9/13 कर लेना है, एवं y बराबर -5/13 है ना, होंगे। ठीक है, ये हमारा मान आ चुका है। आपने देखा भाई बहुत आसानी से आ गया। क्लियर है, तो आपको कुछ इस प्रकार चेक करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, थोड़ा फंसाने वाला आया था 2022 में, जबकि बहुत आसान आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे समीकरण पहले सही से नहीं बना हुआ था, आगे पीछे करके वो चेक करना चाह रहा था कि आपसे समीकरण को सेट करना आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप समीकरण को सेट करेंगे। ठीक है, इस तरह ए बी को आप लेफ्ट में रखना और सी को राइट में रखना, तो आसानी से हमें पक्षांतर करने में मज़ा आता है। उसके बाद आपको क्या रखना है, अंक चेक करना है, समान है, समान होगा तभी चिन्ह देखना, विपरीत होगा तो आपको ये गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब दोनों होगा, अंक भी समान हो, एक्स या वाई में से किसी एक का हो। ठीक है, दोनों का हो कोई बात नहीं, कम से कम एक का होना चाहिए। दोनों का होगा तो दोनों कट जाएगा, तो फिर वो समीकरण सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, चिन्ह विपरीत होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले अंक नहीं है बराबर, तो अंक को बराबर करो, फिर चिन्ह को समान करो। ठीक है, समान है तो फिर यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे। अगर चिन्ह विपरीत पहले से है तो यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे, और चिन्ह विपरीत नहीं है तो उसको विपरीत करने के लिए हम यहाँ पे घटाने पे करेंगे, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखते हुए आप किसी भी प्रकार का सवाल आता है आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है। ऐसी में बच्चे गलत कर देते हैं और 4 नंबर आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको विलोपन आज के बाद नहीं भूलेगी अब, और अच्छे से बनेंगे। और अगले पार्ट में हम अगले इसी वीडियो के पार्ट में करेंगे, ये जो 2022 वाला है इसको भी हम हल करके आपको दिखाएंगे, और इन्हीं दोनों को हम आपको प्रतिस्थापन के द्वारा भी हल करके दिखाएंगे आने वाली वीडियोज में। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे डेली। और भी कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दें या सेंड कर दें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और किस पर वीडियो चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए आपको, किन सवालों पे आपको कौन सी मेथड कठिन लग रही, कौन से चैप्टर का, एनी चैप्टर कोई भी बताओ, हम उस पर वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।